बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम असल हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तसीम ज़फ़र। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी हुई है या नहीं। क्योंकि एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। क्या इस महंगाई के कमी के जो असरात हैं, क्या वो आम आवाम तक पहुँचे हैं, क्या वो गरीबों तक पहुँचे हैं? क्योंकि हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ये इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। तो क्या ये हुकूमती जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे? क्या वाकई ही जो महंगाई की कमी की जो शरह में जो असर है, क्या वो गरीब आवाम तक पहुँचा है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर हुसैन साहब। इस हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है और क्या वाकई इसके असरात गरीब आवाम तक पहुँचे हैं, आम आवाम तक पहुँचे हैं या नहीं। जी मज़हर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मज़हर हुसैन साहब, मुझे बताइएगा क्या वाकई ही महंगाई की जो शरह में कमी आई है उसके असरात क्या गरीब आवाम तक पहुँचे हैं या नहीं। क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो सिर्फ महज हुकूमती दावे हैं ना कि महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, लेकिन देखना है अवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है उसका। बिल्कुल। देखें, जब हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है तो उसका असर फौरी वहाँ पर हो जाता है कि जो ही पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल। और ज़राए आमदरफ़्त जो है वो उनके किराए बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम करती है तो उसका असर जो है वो आवाम पर नहीं पड़ता। आवाम को ना वो कीमतें कम वापस आती हैं, ना आवाम को उसका कोई रिलीफ मिलता है। मज़हर साहब, मज़े की बात यह है जब हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है तो इकट्ठी 10 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये इकट्ठी बढ़ा देती है, और जब कम करती है 2 रुपये, 1.30 पैसे, 3 रुपये, इस तरह कमी करती है। तो क्या ये हुकूमत को इस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या ये हुकूमत का ये जो रवैया है आवाम के साथ, ये ठीक है या नहीं? देखिए जी, यही तो रोना है। हुकूमत जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ाती है तो उसको बगैर सोचे समझे ऊपर ले जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब उसको कम करने की टाइम आता है तो पता चलता है जी 32 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपया 10 पैसे जब बढ़ाते हैं तो जनाब पता चलता है 10 रुपये 20 रुपये इकट्ठे बढ़ गए हैं। फिर उसको जब वापस उसी 20 रुपये जो बढ़ाए होते हैं उसमें से कुछ 2 रुपये कम करते हैं तो वो बड़े अपना शामियाने बजा रहे होते हैं कि जनाब हमने देखें, हमने पेट्रोल कीमत कम कर दी है या फलां चीज़ हमने कम कर दी है। लेकिन ये नहीं सोचते हमने उसको एक कीमत 20 से बढ़ाई थी और उसमें से 2 रुपये कम कर रहे हैं। ये तो बस लोगों को एक मतलब कि धोखा देने वाली बात है कि जनाब हमने फलां चीज़ जो है वो कम कर दी है या महंगाई कम कर दी है। देखें, ये उसी को पता है जो आम आदमी घर चला रहा है। हुकूमतों को क्या पता होता है? सिर्फ यही, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें आती रही हैं उन्होंने यही गीत गाए हैं, जनाब हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन वो रिलीफ खुद को देते हैं। देखिए, उनके पास सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी पेट्रोल है, सरकारी घर हैं, तो उनको क्या पता कि महंगाई क्या चीज़ होती है। महंगाई का उसे पता है जिस बंदे को दिन में सिर्फ बेचारे को 500 मिलना है और वापस घर जाता है तो उसका बजट घर का हज़ारा बना होता है कि फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ चीज़ लेनी है। ये तो सिर्फ आम आवाम ही जानती है ना कि महंगाई कितनी ऊपर गई हुई है। सिर्फ सब्जियां देख लें, ये टमाटर 280 से नीचे आया अभी। टमाटर सिर्फ देख लें, प्याज देख लें, ये आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं रोज़ाना के रूटीन में। बिल्कुल। तो इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो हुकूमती दावों को क्या कह सकते हैं हम? हुकूमत वाले कह सकते हैं भाई हमने 6 साल की कमती सतह पर महंगाई को ले आए हैं। तो जब एक चीज़ है वो आपके आते हुए 200 की थी, आपने 400 कर दी, फिर 400 से आप उसे ले आए 380 पे, तो फिर ये मजाक किया आवाम से। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बिल्कुल मज़हर हुसैन साहब, जो हुकूमत में बैठे हुए इस वक्त वज़रा हैं जो ये महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं, क्योंकि उनको महीने का फ्री पेट्रोल भी मिल जाना है, फ्री बिजली भी मिल जानी है, फ्री गैस भी मिल जाने हैं, गाड़ियाँ उनको दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, मुलाजमीन उनको दिए गए हैं घर में काम करने के लिए, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई बढ़े या कम हो। इस महंगाई का जो असर है वो गरीब आवाम तक, आप और मेरे जैसे लोगों पर इसका असर पड़ना है जिसने घर जाके चलाना है और सारे मामलात करने हैं। अच्छा मज़हर हुसैन साहब, इसमें मैं मीडिया का भी थोड़ा सा रोल कहूँगा कि जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया पर भी इस वक्त खबरें चल रही हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी आई है या नहीं आई, मतलब आई है कमी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वाकई ही कमी आई है या नहीं आई? देखें जी, मीडिया ने खुद तो बात नहीं करनी होती।
जो मौक़िफ़ हुकूमत का होता है वही मीडिया ने बयान करना है। अपने पास से तो नहीं कह सकते ये कि जनाब इतनी महंगाई है, ये हो गया, ये हो गया। मसला ये है, हुकूमत जब बताती है ना कि हमने देखें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तो मुल्क में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही नहीं हैं, आम लोग भी कम पाकर हैं, मज़दूर भी हैं, दिहाड़ीदार भी हैं, रेहड़ी वाले भी हैं। तो उनका भी देखना होता है ना कि उनको महंगाई कितना मुतासर कर रही है। ठीक है, सरकारी मुलाजम की तनख्वाह बढ़ गई, उससे तो रिलीफ मिल गया, लेकिन जो आम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं छोटे मोटे, उनका भी ख्याल करना चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि वो सरकारी की बढ़ गई। अब देखें, खबर सुनने में आ रही है जी पंजाब असम्बली में MPs की जो तनख्वाह है वो 5 लाख कर दी गई है। देखें, अपने जो इनकी मराते हैं उनको तो बड़े आसानी से ये बिल पास कर लेते हैं और बारीक सीरियत से बिल पास होते हैं। जब आवाम की बात आती है तो सिर्फ ये होता है ये करेंगे, ये होगा, ये तजवीज़ पेश की गई है, लेकिन अपने जो मामला होते हैं पता नहीं चलता, बिल पेश हो गया और पास भी हो गया। अच्छा मजहर हुसैन साहब, इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो एक वर्कर की है, आम वर्कर की उजरत कम से कम 37,000 है, तो काफ़ी सारे इदारों की जानिब से उनको कम तनख्वाहें दी जा रही हैं, मतलब 25,000, 28,000, 30,000, 32,000, उनको 37,000 नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से हुकूमत क्या मज़ीद इक़दाम कर रही है? क्या हुकूमत सिर्फ हुकूमत की जानिब से ये बयान दे देना कि जनाब हमने कम से कम उजरत 37,000 रखी है और यहाँ हुकूमत का काम ख़त्म हो जाता है, कि क्या हुकूमत को इस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए और इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखें जी, ये सिर्फ दावे होते हैं, ऐलानात होते हैं, ये आज की बात नहीं। हम तकरीबन 17-18 साल से देख रहे हैं ये मामला जो है। हुकूमत जो है वो कहती है जी आम जो निजी फैक्ट्रियाँ हैं, निजी इदारे हैं, मज़दूर की कम से कम तनख्वाह इतनी होगी, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी कि वो उस हुकूमती ऐलान पे अमल हुआ हो। आज भी देखें, आप कह रहे हैं 37,000 रुपया, मैं बताता हूँ आपको, मैं आज भी बहुत से लोग ऐसे बेचारे 10,000 रुपया, 12,000 रुपया महीना ले रहे हैं। मदरसा साहब, मेरा सवाल ये था कि इस हवाले से हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत सिर्फ बयान देकर वहाँ हुकूमत समझती है कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, हुकूमत को इस पर अमल दरामद करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें, जो सूरत हाल है जब से ये काम शुरू हुआ हुआ ऐलानात का, उससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत के पास कोई महकमा है ही नहीं जो इसके ऊपर इस इक़दाम पे वो अपना अमल दराम करा सके। तो आज तक ना किसी ने सोचा है, ना किसी ने डिमांड की है कि जनाब हुकूमत इस पर अमल दराम कराए। तो सिर्फ हुकूमत ऐलानात ही करती है, आज तक अमली इक़दाम किसी ने भी नहीं किए। जैसे ये अपने कोई इनके जो ज़ाती मफादात होते हैं या ज़ाती इनकी कोई ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इनको चाहिए कि ये जो इन्होंने ऐलान किया हुआ है 37,000 रुपया निजी जो अदारे हैं वो तनख्वाह दें, तो हुकूमत को चाहिए उसको सख्ती से अमल दराम कराएँ इसके ऊपर, और जो गरीब लोग हैं उनको भी रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया मजहर हुसैन साहब। नाज़रीन कराम, आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी मजहर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, और इसी के साथ अब हमें दे इजाज़त। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा जो हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई की कमी में शरह में कमी आई है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा क्या वाकई आप तक भी महंगाई के कमी के असरात पहुँचे हैं या नहीं। इसी के साथ अब दे हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।